रजौली में स्थित फुलवरिया डैम केवल एक जलाशय नहीं बल्कि बिहार के पर्यटन मानचित्र पर उभरता हुआ एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे इसकी बेपनाह खूबसूरती के कारण बिहार का मेघालय कहा जाता है। पहाड़ियों की गोद में बसा यह स्थल प्रकृति प्रेमियों, शांति की तलाश करने वालों और रोमांच के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। झारखंड और बिहार के बॉर्डर एरिया में नवादा जिले के रजौली में अवस्थित फुलवरिया डैम प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम स्थल है। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा यह डैम सुबह और शाम के वक्त अद्भुत छटा बिखेरता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। फुलवरिया डैम का इलाका सुबह और शाम को मेघालय जैसी खूबसूरती अपने समेटे दिखता है। यहाँ अप्रतिम खूबसूरती लोगों को इतना प्रभावित करती है कि लोग इसे बिहार का मेघालय भी कहते हैं। कोहरे के दिनों में तो इसकी तुलना पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से करना बिल्कुल सार्थक जान पड़ता है। यहाँ की स्वच्छ हवा और शांत वातावरण थके हुए मन को नई ऊर्जा और असीम आनंद से भर देते हैं। आकर्षण यहाँ का नौका विहार है। हालांकि ये नावें मुख्य रूप से स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन का साधन है, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। गहरे नीले पानी के बीच नाव पर सवार होकर ऊंची पहाड़ियों को निहारना एक ऐसा रोमांचकारी अनुभव है जिसे हर सैलानी अपने कैमरे और यादों में कैद कर लेना चाहता है। लहरों के बीच से गुजरती नाव और ठंडी हवा के झोंके पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। टापू है पर्यटन के नए केंद्र, पिकनिक का रोमांच रहता है चरम पर। डैम के विस्तार में कई छोटे छोटे टापू बने हुए हैं जो इसे पिकनिक के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर इन टापुओं पर बैठकर समय बिताना लोगों को बहुत भाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए डैम की ताज़ी मछलियाँ का व्यंजन एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। स्थानीय तरीके से तैयार की गई इन मछलियों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि लोग यहाँ बार बार खींचे चले आते हैं। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन अब आम दिनों में भी यहाँ पर्यटकों की चहल पहल बनी रहती है। जितनी समृद्ध हो, वर्तमान में यह विकास की बाट जोह रहा है। फुलवरिया डैम का निर्माण कार्य 1979 में शुरू हुआ था और 30 जून 1985 को यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। पिछले 4 दशकों से यह क्षेत्र की सिंचाई और जल संबंधित जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इसका पूर्ण विकास होना अभी बाकी है।